थिंक टैंक में 2 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाई इज अ सॉल्यूशन कंसीडर्ड मिक्सचर, कि हम सॉल्यूशन को मिक्सचर क्यों कहते हैं। ठीक है, अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ मिक्सचर बिकॉज इट इज मेड व्हेन यू मिक्स 2 और मोर थिंग्स टुगेदर। जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को आप मिक्स करते हो तो क्या बन जाता है, एक सॉल्यूशन बन जाता है, मिक्सचर भी वही होता है। फिर एग्जांपल दी हुई है कि जब आप शुगर को पानी में मिक्स करते हो, इतना मिक्स कर देते हो कि आप शुगर आपको नज़र ना आए, बल्कि पूरा वो एक पानी ही बन गया होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को कहते हैं सॉल्यूशन। द शुगर स्प्रेड्स आउट इवनली इन द वाटर मेकिंग अ न्यू मिक्सचर वेयर एवरीथिंग इज मिक्स्ड टुगेदर स्मूथली। तो शुगर क्या करते हैं, शुगर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो पूरे पानी के अंदर स्प्रेड आउट हो जाते हैं, अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं और उसको सारे सॉल्यूशन को वो एक स्मूथ बना देती है। सारा के सारा वो लिक्विड ही बन जाता है, कोई आपको पार्टिकल्स वगैरह देखने को नहीं मिलते जब आप अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लेते हैं। तो इसलिए जो सॉल्यूशन है उसको हम मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाउ विल यू टेस्ट वेदर अ गिवन सॉल्यूशन इज कोलाइड और सॉल्यूशन, यानी कि मिक्सचर होगा यहाँ पे, गिवन मिक्सचर इज। ठीक है, जो भी आपको मिक्सचर गिवन है वो कोलाइड है या सॉल्यूशन है, कैसे पता चलेगा। तो ऐसे पता चलेगा कि हम टाइंडल इफेक्ट यूज़ करेंगे। टाइंडल इफेक्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो आप 2 बॉक्स ले लें। ठीक है, बॉक्स जो हैं आप ये मान लें कि ये शीशे के बॉक्स हैं जिसके अंदर से ट्रांसपेरेंट हैं, ये इनके अंदर से लाइट जो है वो पास हो सकती है। ये 2 बॉक्स ले लेते हैं हम। एक को हम कहते हैं कि जी ये जो मिक्सचर है ये कोलाइड है और दूसरा जो मिक्सचर है वो है सॉल्यूशन है। ठीक है, तो कोलाइड का मैंने आपको बताया था कि कोलाइड ये होता है कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, लेकिन थोड़े कम साइज़ के होते हैं सस्पेंशन से। सस्पेंशन और कोलाइड में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, कोलाइड वो होता है जिसके पार्टिकल छोटे होते हैं, उनका साइज़ क्या होता है 1 से लेके 1000 नैनोमीटर तक उनका साइज़ हो सकता है, और सस्पेंशन जो होती है उनका ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर साइज़ होता है। लेकिन जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन का जो साइज़ होता है वो कोलाइड से भी छोटा होता है उनके पार्टिकल्स का, या तो पार्टिकल होंगे ही नहीं, या अगर होंगे तो बहुत छोटे 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 होंगे जिससे इतना ज़्यादा लाइट को फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बात को समझ रहे हैं। तो इसके लिए आप टाइंडल इफेक्ट को यूज़ करेंगे ये बताने के लिए कि ये जो मिक्सचर है ये कोलाइड है या सॉल्यूशन है। ठीक है, तो टाइंडल इफेक्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि ये एक फॉर एग्जांपल आपने लाइट रे शाइन की है। ठीक है, इसके अंदर से गुजारी है, तो क्या होगा, ये लाइट जब इसके अंदर से पास हो रही होगी तो इसके रास्ते में देखें बहुत सारे मॉलिक्यूल आएंगे, जिनकी वजह से ये लाइट सारी स्कैटर हो जाएगी, पूरे मिक्सचर में फैल जाएगी। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है कोलाइड है। ऑन द अदर हैंड आप क्या करोगे, लाइट शाइन करोगे तो ये छोटे 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 पार्टिकल्स हैं, इनसे लाइट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि लाइट स्कैटर हुए बगैर इसमें पास हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि ये जो है कोलाइड है या सॉल्यूशन है। ठीक है, वी कैन यूज टाइंडल इफेक्ट दैट इज शाइन अ लाइट थ्रू द मिक्सचर इफ द लाइट पासेस थ्रू विदाउट स्कैटरिंग। अगर लाइट जो है वो पास हो जाती है स्कैटर हुए बगैर, तो आप कहोगे कि जो मिक्सचर है ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर लाइट बिकॉज द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। ठीक है, सॉल्यूशन जो है वो लाइट को स्कैटर नहीं करते क्योंकि उनके अंदर पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं। अनलाइक कोलाइड वेयर द पार्टिकल्स आर लार्ज एंड स्कैटर्ड लाइट। कोलाइड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं और लाइट को स्कैटर कर देते हैं, यानी कि फैला देते हैं पूरे सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 2 की वो कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे जो हमारी चैप्टर 2 की एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह SLO बेस्ड क्वेश्चन जो आपकी चैप्टर नंबर 2 के हैं वो डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।